जय माता दी। मैं हूँ जागृति श्रीखर। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ड्रीम कैचर में। तो आज है चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन, तो यानी कि आज है दिन माँ कालरात्रि जी का, जिन्हें हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि माँ भद्रकाली जी, माँ काली जी। तो चलिए आज उनके बारे में ही कुछ बातें जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कालरात्रि ये जो नाम है माता का, इस नाम का मतलब क्या होता है। तो कालरात्रि का मतलब होता है काल की रात, और काल को संस्कृत में बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, और बहुत सी ऐसे सिंबलिज्म्स है जो उस हर नाम के मतलब से जुड़े हुए होते हैं। एक होता है काल यानी कि वक्त, समय, टाइम। एक होता है मौत, और भी होता है काल कि आपका काल आने वाला है, यानी कि आपका वो वाला वक्त आने वाला है जो आपके परिणामों का सही या गलत आपको देगा। तो ये अधिकतर तो सिग्निफाई होता है बुरे लोगों पर सच्चाई की जीत के लिए। इसीलिए काल की रात का मतलब होता है कालरात्रि, और कालरात्रि जी का मतलब होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। जैसे उन्होंने बुरे लोगों का विनाश किया था, बुरे लोगों का अंत किया था, तो उन बुरे लोगों के लिए वो थी काल की रात, वो अंधकार की रात, जिस अंधकार में वो खुद भी मिट जाएगी। एंड सॉरी, लोग नहीं, आई मीन जो राक्षस थे उनकी बात थी। मैं मतलब क्या करूँ, कलयुग से हूँ तो सबको लोग ही समझ लेती हूँ, बट नहीं, आई मीन राक्षस। हालांकि ये बात भी सही है कि आज के ज़माने में तो असुर और इंसान दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों के अंदर अच्छा भी है बुरा भी है। तो हाँ, तो आप कह सकते हो कि आज के लोग अब के राक्षस कुछ हद तक, जो कि बात सही भी है। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ कि वो उनका अपीयरेंस कैसा होता है, तो वो सवार होती है गधे पर, सबसे शक्तिशाली गधे पर वो सवार होती हैं। उनका जो रूप होता है वो एकदम रौद्र रूप होता है, एकदम डार्क कॉम्प्लेक्शन विथ वेरी फियर्स आईज। उनकी आंखों में ना वो चमक दिखती है सच्चाई के प्रति। मतलब कहने का मतलब ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए आपकी आंखों में सच्चाई को लेकर एक पावर होनी चाहिए कि हाँ, मैं सच्चाई के लिए इन लोगों का अंत करके रहूँगा। तो वो उस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो वो गले में एक हार पहनती है, तो वो हार बहुत प्यारा होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि वो हार जो होता है ना, वो चांद के प्रति ना हर जगह को प्रकाशित करता है। तो वो कैसे क्या सिग्निफाई करता है, वो मैं आपको बताती हूँ। सिग्निफाई वो एक्चुअली ये करता है कि जब काल की रात्रि आती है, तो उसके बाद चांद की जो कोमल पॉजिटिव रोशनी होती है, कैसे हर जगह को काम डाउन करती है, हर ऑरा, हर वाइब्रेशन को काम डाउन करती है। एट द सेम टाइम रात के अंदर आपने सुना होगा पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, तो उन सब के अलग अलग फेजेस होते हैं। एट द सेम टाइम अमावस्या में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूर्णिमा में बहुत प्योर होती है, बहुत पावरफुल होती है। तो उन सबका सिंबलिज्म ये है कि चांद की रोशनी के प्रति बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, और चांद की ही रोशनी के प्रति पूरे जो हमारे ऑरा से जो भी गलत सोच है उन्हें हटाकर प्योरिटी की तरफ हमें कदम बढ़ाना है। उनके जो एक हाथ होता है उसमें होती है टेढ़ी तलवार, जो तलवार थोड़ी सी टेढ़ी होती है, वो उनके एक हाथ में विराजती है। दूसरे हाथ में होते हैं उनका वज्र, जो कि इंद्रदेव का जो अस्त्र था, वो उनके शस्त्र था, वो उनके हाथ में होता है। जो बाकी उनके 4 हाथ होते हैं, जो बाकी 2 हाथ होते हैं, एक होते हैं वरदा मुद्रा में और दूसरी होती है अभय मुद्रा में। तो यानी कि आपको आशीर्वाद देना भी उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, एट द सेम टाइम को फियरलेस बनाना भी। तो ये माँ का वो रूप है जो हम अधिकतर देखते हैं कि अगर किसी ने हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत किया तो भाई आप तो गए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब मम्मा आपको चलना सिखाती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप गिर जाते हो, आप चाहते हो कि मम्मा आके आपको बचाए, मम्मा आप आके आपको उठाए, आपको कंट्रोल करे, लेकिन वो नहीं आती है। ये सीख दिखाने के लिए कि तुमको निडर बनना होगा, अपने डर का सामना करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो माता रानी हमारे ऊपर इस तरह से अपना आशीर्वाद देती है कि हम खुद अपने लिए लड़ सके और बुराई को अपनी ज़िंदगी से गायब कर सके। एकदम होते ना कि मतलब थी भी, ओ सॉरी, क्या बुराई थी हमारी ज़िंदगी में, मतलब एक मैं ऐसी नॉर्मल बात कह रही हूँ। बट हाँ, एविल आई हो या कोई नेगेटिव एंटिटी हो, उन सब से लड़ने के लिए, उन सब को वॉर्ड ऑफ करने के लिए माँ कालरात्रि जी को पूजा जाता है। उनकी तीसरी आँख भी होती है। तो तीसरी आँख जैसे शिव जी का रौद्र रूप होती है, शिव शक्ति, तो शिव के प्रतीक, तो ये शक्ति के प्रतीक, और दोनों ही शिव शक्ति है, तो इसीलिए तो ये एक अलग ही टाइप का मिलन है जो हमको ये बताता है कि रौद्र रूप सिर्फ शिव जी का नहीं, रौद्र रूप माँ पार्वती जी का भी है।
तो यहाँ पर भी एक बोलते हैं ना, थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन एक अलग सी इक्वलिटी चलती है जो आज के ज़माने में, कि भाई सामने वाला गुस्सा कर सकता है, सामने वाले का रौद्र रूप हो सकता है, तो हमारा भी हो सकता है, हम भी बुराई पर अच्छाई की जीत, अच्छाई की विजय प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी होगी। तो आई रियली होप दैट यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड उनका जो चक्र होता है जो एसोसिएटेड होता है, तो वो होता है 7वां चक्र, जो कि होता है हमारे जो 7 मेन चक्र होते हैं उसमें से सबसे लास्ट चक्र, दैट्स सहस्रार चक्र, वो होता है हमारा क्राउन चक्र। तो डिवाइन कनेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल चक्र होता है क्राउन चक्र, क्योंकि अगर वो ब्लॉक हुआ तो आपके कोई भी चक्र किसी भी हालत में प्रॉपर्ली अनब्लॉक नहीं हो पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन के लिए यू नीड टू बी फियरलेस, आपको सही का साथ देना होगा, और आज के ज़माने में सही का साथ देने के लिए तो बहुत साथ लगता है। तो इसीलिए तो नमस्ते, जय माता दी।